अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रीम। अच्छा, गोल्ड का माशाल्लाह से आज किस किस ने प्रॉफिट बनाया है? 500 पिप का मूव तकरीबन आया है। 400 पिप्स तो हमने कैप्चर किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा तो ही मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो मजा नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पिछला जो आपको अपडेट दिया था गोल्ड के ड्रॉप होने से पहले यूट्यूब वीडियो पे लाइव आप लोगों को बताया था कि मेरी जान के टोटो तैयारी रख लो। 2734 से नीचे 4 घंटे की क्लोज हो गई तो हम जा रहे हैं 2650। ठीक है। वीडियो भी मैंने उसका जो है ना वो सीन निकाल के लगाया था। 2734 से नीचे 4 घंटे की क्लोज हुई मार्केट, उसके बाद सीधा जैसे हमने प्रिडिक्ट की थी 2650 पे गई। अब वहां से जब मार्केट वापस पलटी तो आज आप लोगों को सिग्नल दिया हुआ था 57 से 56 से बाय का, और टारगेट दिया हुआ था आपको 2695, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट कंफर्टेबली मार्केट ने हिट कर लिया है। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट ड्रॉप है। ठीक है, आपको जो सुबह एनालिसिस बन रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था कि यहाँ से ड्रॉप आ सकता है। ठीक है। तो वो ड्रॉप जो है वो अभी जो है पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने आज रैली मारी है ना अपसाइड, ठीक है, इसने बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है ना वो दूर कर दी है। ठीक है। एक तो वॉल्यूम बहुत अच्छा था आज के दिन में बाइंग में, और मार्केट ने बहुत अच्छी रैली लगाई है। ठीक है। अब इसके सामने जो है ना 2700 का लेवल एक जो है वो रेजिस्टेंस है, बट ये रेजिस्टेंस कोई इतनी हैवी रेजिस्टेंस नहीं है इसके सामने। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों को अभी एनालिसिस करके दे रहा हूँ। ये एनालिसिस आप अपने दिमाग में ना फिक्स कर लेना है। इसको क्या करना है? इस एनालिसिस को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो अभी मैं एनालिसिस करके आप लोगों को देने लगा हूं, जिसने प्रॉफिटेबल होना है वो इस एनालिसिस को अपने दिमाग के अंदर खाली खाने में डाल ले। ठीक है। इंशाल्लाह ये जो चीज है ना ये आपको कभी मार नहीं पड़ने देगी, अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो कर लेंगे। अभी मैंने सुबह जो एनालिसिस आप लोगों को दिया था, मैंने बोला था कि 2695 और 2700 के लेवल से सेल मिल सकता है हमें। ठीक है, लेकिन मिला नहीं अभी। ठीक है, नहीं मिला, और मिलने के चांस भी कम है। ठीक है, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ कि क्यों कम है। ठीक है, ये एनालिसिस अभी आप लोगों ने पी जाना है। इसको ना बिल्कुल अपने दिमाग का कोई खाना खाली कर लें, जो कुछ उसमें भरा हुआ है ना प्रॉफिट लॉस ट्रेड ये वो सब कुछ निकालें, बाहर फेंकें, और एक दफा 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और बिल्कुल जो है ना रिलैक्स हो जाए। चले, ठीक है जी। अब लेजर बीम फोकस के साथ मेरा ये एनालिसिस आप लोगों ने देखना है, और इसको जो है ना पी जाना है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम से, टॉप डाउन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। टॉप डाउन एनालिसिस से इस एनालिसिस को देखने के बाद आप कहेंगे यार ट्रेडिंग इतनी आसान है, हम लोग लॉस क्यों करते हैं? ये देखिएगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये हायर हाई हमारा आ गया ना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हायर हाई। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है? इसके बाद हमने यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट 2 लगाना होता है, 618 और 50 का लेवल मार्क करना होता है। ठीक है। और इस 50 के लेवल से बिलो, इस 50 के लेवल से नीचे जो भी हमें ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप बनता है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर है बुलिश। बुलिश स्ट्रक्चर है 1 डे का। ठीक है। ये रहा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जिसको मार्केट ने किया आज टेस्ट, सही हो गया। अब 1 डे के साथ टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन कौन सा दिया हुआ है मैंने आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए? चैट में बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। 1 डे के साथ टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन लोअर टाइम फ्रेम कौन सा बताया हुआ है मैंने एग्जीक्यूशन के लिए? काफी सारे लोगों को नहीं पता, रॉन्ग आंसर आ रही है। H1। ठीक है। H1। ठीक है। H1। H1 पे सीधा चले जाओ। अब हमें H1 पे क्या करना है मुझे बताएं। मैंने क्या सिखाया हुआ है? जब हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो तो लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना है? चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है? रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। यहां पर देखिए जरा, ये देखें,
ये आपका लोअर लो, लोअर खाए, ये देखिए लोअर लो आ गया। ये क्या हुआ है? चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अब क्या हुआ है? स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है। अब 1 आवर और 1 डे का स्ट्रक्चर एक अलाइनमेंट में हो गए दोनों? हो गए कि नहीं हुए, ये बताएं मुझे, यस और नो। यस 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 यस। अब हमें क्या करना है, सेल या बाय? ये बताएं, बाय या सेल? बाय 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 बाय। टारगेट क्या होगा ये बताएं? टारगेट क्या होगा, टारगेट टारगेट क्या होगा? बाय का टारगेट क्या होगा? 2800, 2800, 2740, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई वाला जो है ना आंसर ठीक है। न्यू हायर हाई। क्यों? क्योंकि ये देखें, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हायर लो बनाने के बाद हायर हाई के चांसेस हैं। तो ऑल टाइम हाई मतलब 2800 प्लस मार्केट जा सकती है। ठीक है। तो ये तरीकाकार है। अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर हमारी मर्जी के मुताबिक अलाइनमेंट में आ गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इंतजार। किस चीज का? रिट्रेसमेंट का। अब ये यहां से भी पुल बैक नहीं आया, ठीक है, यहां से भी पुल बैक आना नहीं शुरू हुआ, हो सकता है थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाए, 2712 2720 तक जाए। फिर उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि मार्केट यहां से गई कहां तक है। हम फिर से दोबारा से स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट। जहां तक भी ये हायर हाई बनता है, ये जो है ना ये 1 आवर का हायर हाई जहां पे भी बनता है, वहां तक हम इसको फिब लगाएंगे। उसके बाद मिड रेंज मार्क करेंगे, और मिड रेंज पे या मिड रेंज के नीचे वाला जो भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया मिलेगा, वहां से कौन से टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देख के एंट्री करेंगे, ये भी बताएं मुझे। स्टूडेंट्स बताएंगे। अब ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, हमने मिड रेंज मार्क कर लिया। इसके नीचे जब मार्केट आएगी फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह में या ऑर्डर ब्लॉक पे, तो कौन से टाइम पे हमने रिवर्सल देख के एंट्री करनी है? 5 मिनट्स। ठीक है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही बता पा रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स ही बता पा रहे हैं। क्रिप्टो एंटीडॉट के रेगुलर स्टूडेंट्स बता पा रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं पता। तो हमने 5 मिनट्स में रिवर्सल देखना है और एंट्री करनी है, दैट्स इट। उसी रिवर्सल के नीचे स्टॉप लॉस, और उसके बाद टारगेट लगा दें 2790 2800 पे, जो होगा देखा जाएगा। बस इतना सा काम है मेरी जान के टोटो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में। इतना आसान और इतना इफेक्टिव वे है ना, इतना इफेक्टिव वे है ये, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना इफेक्टिव वे है। यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर हम रॉन्ग हुए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे बताएं, कौन सा पहाड़ गिरेगा हम पे, कौन सी क्यामत बर्पा हो जाएगी? बताएं मुझे। कुछ भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा ना, कितना रिस्क होगा स्टॉप लॉस पे? ½ %, 1%, 2%, 3%। हु केयर्स अबाउट 1 2 3%? ठीक है। लाइव अकाउंट पे आपका 3% तक भी हो सकता है, 2% तक भी हो सकता है। फंडेड अकाउंट पे ½ %, 1% जाएगा, तो कौन सा पहाड़ गिरेगा मेरी जान? डर किस बात का? दलेर होकर ट्रेडिंग करते हैं। जब हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जब मार्केट बन के दे रही है ट्रेड, तो मेरी जान फिर डर किस बात का? फिर तो दलेर हो जाओ ना, शेर बन जाओ फिर। इतनी आसान आप लोगों को मैंने ट्रेडिंग कर दी है, इतना आसान है ट्रेड करना, जितना मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया। सुबह बाय क्यों लिया था, ये भी एक सवाल आया था, ये भी सुन ले। सुबह बाय क्यों लिया था? सुबह बाय इसलिए लिया था मेरी जान, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, हमारी हलवा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड बनी थी, जिसका टारगेट 2795 बनता था, दैट्स इट। अब हलवा क्या है? ये पेड कंटेंट है। ठीक है। हलवा स्ट्रेटजी ने हमें ये ट्रेड दी थी जो मैंने यहां पर ड्रॉप की थी। उस टाइम पे ना तो स्ट्रक्चर बुलिश था, उस टाइम पे एवरीथिंग बेरिश थी, सब कुछ बेरिश था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। उस टाइम पे हमारी हलवा स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहां पर ट्रेड बन रही थी, तो वो ट्रेड आप लोगों को मैंने दे दी, और उसने अपना टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट कंफर्टेबली अचीव कर लिया। ठीक है। तो ये एनालिसिस जो भी मैंने आप लोगों के लिए किया है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, दुनिया घूम लो, बड़े से बड़े ट्रेडिंग ग्रुप में चले जाओ, बड़े से बड़े लाडू हाँ ट्रेडर के पास चले जाओ,
इस एनालिसिस को कोई बंदा गलत नहीं साबित कर सकता। 95% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो इसी एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं। 95%, बल्कि मैं कहता हूं 98% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इसी एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं। कोई उनके पास गिद्दड़ सिंगी कोई सीक्रेट रेसिपी कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी बात की समझ आई है आप लोगों को? ये एक्सक्लूसिव पेड कंटेंट है। समझ आ गई ना? ये सबको मैंने आज दान कर दी है, ठीक है? मजे लूटो, आज अल्लाह ने करम किया, अच्छा प्रॉफिट बना, मैंने कहा चलो कुछ गिव अवे करते हैं, तो ये गिव अवे हो गया। ये पेड कंटेंट है। ये $400 की का कोर्स लेके मैं सिखाता हूं लोगों को, जो मैंने आप लोगों को पब्लिकली फ्री सिखा दी है। अब आपके पास है इख्तियार के, अब आप इसको किस तरह से जो है ना वो लेते हैं और कैसे इसको जो है ना वो समझते हैं। ये सारा कुछ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, लिक्विडिटी क्या है, A to Z हर एक चीज आप लोगों को मैंने यहाँ पर पब्लिकली दी हुई है। यूट्यूब पे जाएं, सीखें जाके, किसने रोका है? ठीक है। बंदे आते हैं अक्सर मेरे पास, आज भी एक भाई आए थे कि भाई आप सिग्नल की जो है ना वो फीस बता दें। मैं सिग्नल नहीं, मैंने सिग्नल बंद कर दिए देने। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक एग्जाम्पल दिखा दें। मेरा मिशन कम्युनिटी बनाने का लोगों को लूटना नहीं था या लोगों का पैसा हथियाना नहीं था। मेरा मिशन था लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, लोगों को कामयाब करना। ठीक है। अब मैं लोगों की कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अब मैंने देखा कि सिग्नल के लिए लोग आते हैं बट एक भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है। मुझे एक एग्जांपल निकाल के दिखा दें जो बंदा किसी सिग्नल ग्रुप में बैठ के मिलियनर ट्रेडर बना हो। कोई एक, दुनिया पूरी में से कोई एक एग्जांपल दिखा दे। अगर कोई एग्जांपल आप मुझे दिखा देंगे तो मैं भी सिग्नल देने शुरू कर दूंगा। मैंने सिग्नल बंद कर दिए देने। क्यों? क्योंकि सिग्नल पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते आप कभी भी, सारी उम्र भी। हमारे सिग्नल्स की एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 90% से प्लस होती है। 95 98% हमारी एक्यूरेसी होती है सिग्नल्स की। पूरा महीना सिग्नल आते हैं। कितने लोग पैसे बनाते हैं उस पर मुझे बताएं? नहीं बनते मेरी जान पैसे। तो मैं आप लोगों से किस चीज के पैसे चार्ज करूं फिर सिग्नल के लिए, जब आप लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा उसमें? तो मैं क्यों चार्ज करूं आप लोगों को? इसलिए मैंने सिग्नल्स सेक्शन खत्म कर दिया है। सिग्नल्स मिलेगा सिर्फ उसको जिसने सीखा हुआ है, क्योंकि सिग्नल से फायदा वही उठा सकता है जिसको समझ है ट्रेड मैनेजमेंट की, जिसको समझ है रिस्क मैनेजमेंट की, जो जिसकी साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है ऑलरेडी। वही सिग्नल से फायदा उठा सकता है। ठीक है। तो सिग्नल से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेरी जान नहीं बन सकते। सिग्नल्स को छोड़ दें, सीखना शुरू करें। फ्री पब्लिकली यूट्यूब पे जाके देखें, कोर्स कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है। जाएं, मेहनत करें, उस पर टाइम दे, सीखें चीजों को। और ये जो आपको एनालिसिस दिया जाता है इसको भी देखें, इससे तब आपको फायदा होगा। इस तरह से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये अपडेट था गोल्ड का। काफी सारे लोग परेशान थे, हम क्या करें, किधर जाएं, पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं हो, इतना आसान एनालिसिस है। हलवा बना दिया आपके सामने। मुश्किल है तो बताएं मुझे। ये कौन सी मैंने बीन बजाई है जिसकी समझ नहीं आती लोगों को? बताएं मुझे। ये कौन सी बीन बजाई है मैंने जिसकी लोगों को समझ नहीं आती? कोई हार्ड है? बिल्कुल सुपर सिंपल। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है, मार्केट्स आपका नुकसान नहीं करती, हम खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं। जब हम प्रॉपर वे में मार्केट ट्रेड बना के देती नहीं तो हम जबरदस्ती की ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब आ जाए बीटीसी पे। अच्छा, बीटीसी 8 10 महीने बाद जो है ना इसने आके हमें कोई इंसानों वाला प्राइस एक्शन दिखाया है। बड़ा तंग किया है इसने। इवेंचुअली ये इसके ब्रेकआउट में कामयाब हो गया है। ठीक है। अभी भी वीकली क्लोजिंग को 3 दिन और 7 घंटे बाकी है, अभी भी। तो ब्लाइंडली हम ट्रेड नहीं करते, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है, पूरी कम्युनिटी को सिखाया है कि ब्लाइंडली ट्रेड हमने कभी भी नहीं करनी। ठीक है। ब्रेकआउट मिल चुका है, रीटेस्ट आता है, बाय कर लेंगे 69 से, 70 से, 71 से, जहां से हमें बाय मिलता है 4 आवर पे, हम इसमें बाय में बैठ जाएंगे। ठीक है। अब ब्रेकआउट हो चुका है, एवरीथिंग इज क्लियर। कप एंड हैंडल भी बन चुका है, कप एंड हैंडल की नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी है, स्ट्रक्चर भी हमारा शिफ्ट हो चुका है, न्यूज भी बुलिश आ चुकी है, एवरीथिंग इज ओके। एक चीज जो है ना वो तंग कर रही है, सिर्फ एक चीज तंग कर रही है मुझे, और बहुत ज्यादा तंग कर रही है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा तंग कर रही है। वो क्या चीज? वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। सेंटीमेंट। सेंटीमेंट्स पूरी दुनिया के बुलिश हो चुके हैं। ये चीज दिमाग में ना एक किल्ली सी फंसी हुई है मेरी। दिल नहीं मान रहा कि यार बाय कर लें बिटकॉइन को। थोड़ा ना डिसबिलीव सा है, ड्यू टू सेंटीमेंट्स।
इसके पीछे रीजन क्या है? दिल क्यों नहीं मान रहा? सेंटिमेंट्स, कि लोगों के सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम पे बुलिश। तो पूरी दुनिया का रिटेल ट्रेडर इस टाइम बाय 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 कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? तो ये एक चीज जो है ना, ये बोदर कर रही है। बिटकॉइन की बाइंग का मजा तब आता जब आपको 58, 59, 57 से बाय दिया हुआ था। उस जोन से आप लोग बाय में बैठे होते तो मजा आता। दोबारा से 62 से 61 से दोबारा से बाय दिया था, तब से होल्ड होता तो अब मजा आता। अब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए या लंबा प्ले करने के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ बहुत रिस्की होगा भाई। मैं आपको बता रहा हूं, इवन दो एवरीथिंग इज बुलिश, फंडामेंटल टेक्निकल एवरीथिंग इज बुलिश, बट सेंटिमेंट जो है ना, ये मुझे तंग कर रहे हैं। ये रिटेलर्स का जो सेंटिमेंट है ना, ये इतना हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए तो ये इतना हाई हम बाय नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में ये चीज नहीं है कि लॉन्ग टर्म हम ऑल टाइम हाई पे आके बाय करें, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे नहीं समझ आ रही इसकी। ठीक है, मीडियम टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म हम करेंगे इसको। ठीक है, और अभी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, मार्केट इस तरह से निकल जाए, 85, 80, 80 प्लस चली जाए, 85 चली जाए, 90 चली जाए। उसके बाद हो सकता है क्रैश आए, या हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से मार्केट 80, 80 को टच करे और फिर क्रैश आए, एक ड्रॉप आए। और ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, ये आपका गिर के ना ग्रीड से निकल के ये फियर में आ जाए, ये फियर वाली साइड पे आ जाए। ये जो मीटर है ना, ये ग्रीड में है ना इस टाइप पे, ये फियर वाली साइड पे आ जाए, डर वाली साइड पे आ जाए। और मार्केट में एक डर सा पैदा हो जाए कि मार्केट क्रैश हो रही है। बिटकॉइन जो है वो 40,000 पे जा रहा है, बिटकॉइन 50,000 पे जा रहा है, बिटकॉइन 30,000 पे जा रहा है, इस तरह की आवाजें आनी शुरू हो जाए, तो वो टाइम अच्छा होगा बाइंग के लिए। अभी टाइम है, एवरीथिंग इज ओके, बट इट्स रियली रिस्की। रिस्की होगा, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करना इसको। ठीक है, अगर आप 70 से फॉर एग्जांपल बाय करते हैं, 68 से इसको करते हैं, 67 से करते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 59 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 58 पे, सॉरी, 58 पे, 58, 500 या 58 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, और बेटर तो यही है कि एक लिक्विडिटी फ्लश आने दे, एक लिक्विडिटी फ्लश आ जाए मार्केट में। ठीक है, एक लिक्विडिटी फ्लश आ जाए डाउन साइड, उसके बाद जो बाइंग बनेगी वो अच्छी बनेगी। ठीक है, वो बहुत अच्छी बाइंग होगी। इस वक्त अगर हम इसको डेली के चार्ट पे लेके जाएं, तो डेली पे जबरदस्त परफॉर्म हो रही है मार्केट। जबरदस्त तरीके से इसने हाई को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा रिवर्सल ले गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इलेक्शन डे डे पे मे बी ये एक लिक्विडिटी विक मारे इन लोज के नीचे। जो मैंने एनालिसिस भी आप लोगों को दिया था कि इलेक्शन डे पे मे बी एक लिक्विडिटी विक आए। अगर इलेक्शन पे कोई ऐसी न्यूज आती कि ट्रंप हार रहा है, तो ये वीक आ सकती थी। तो मैं इसी वीक के आसरे पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नीचे के जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये वाले या ये वाले, में भी मुझे यहाँ कहीं पे एंट्री मिल जाए, तो मैं साथ ही साथ सिग्नल भी डाल दूंगा। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं हुआ, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली गई। जैसा कि 10 कॉइन्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए थे, जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उन अपडेट्स को फॉलो किया है, वो सारे के सारे तो मजे में होंगे। डॉज कॉइन तो हमारा 2x हो चुका है, 9 सेंट से 10 सेंट से बाय का बोला था, 20 सेंट पे पहुंच गया है। ठीक है, ये तो 2x हो गया है। इस जोन से बाय का आप लोगों को बोला था 9 सेंट से, अभी ये 21 सेंट पे पहुंच गया है, 2x से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। ठीक है, 2x हो गया है। PYR के बारे में आपको दिया हुआ था, ये तो अभी बाइंग जोन में ही है। ठीक है, गाला दिया हुआ था, गाला भी ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म कर गया है हमारा, ये भी आप अगर इसको देखें तो इन जोन से ये भी तकरीबन 30-35% अप गया है। AXS को देखें तो AXS भी हमारे दोनों एंट्रीज फिल करने के बाद अभी प्रॉफिट में खड़ा है। ठीक है, और ENA को देखें तो ENA ने तो कमाल कर दिया। ENA तो हमारा लाजवाब परफॉर्म हो गया, ये देखें, 100% हो गया ये भी। ठीक है, 100%। 25-26 सेंट से बाय का बोला था, 50 सेंट को इसने टच कर दिया। ठीक है, ये 2x हो गया। इसके बाद शिब का बोला था, शिब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट अपडेट में इस जोन से मैंने बोला था कि जिन लोगों ने प्रीवियस बाय मिस किया है, वो लोग यहाँ से भी बाय करते कर ले। वो जिन्होंने किया है वो 20-22% वो भी अप है। यूनी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर गया, UNI। ये आप लोगों को $6.5-7 के आसपास बाइंग दी थी इसकी, ये भी $10 के आसपास पहुंच गया। ARB, ये भी अभी चल पड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी परफॉर्म कर रहा है। कोटी जो है,
ये भी चल पड़ा है अभी, ये भी होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये वो कॉइन्स थे जिसमें दो तीन कॉइन्स तो हमारे 2x हो गए। ये आप लोगों को लिस्ट मैंने दी थी 2-3 वीक पहले यूट्यूब पे पब्लिकली। अब जिन लोगों ने फॉलो कर लिया उन लोगों का लग गया छक्का, जिन लोगों ने नहीं किया कोई मसला नहीं है, खैर है, दोबारा से अगर मार्केट मौका देगी तो आई विल शेयर अगेन। ठीक है, मैं अगेन कोई अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बिटकॉइन को अभी क्या करना है हमने, ठीक है, हम टेक्निकली अगर इसको देखते हैं तो टेक्निकली तो भाई हमारे पास एंट्री बन रही है 70,000 पे। ठीक है, बिटकॉइन को अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो एंट्री हमारी बन रही है 71 और 70 की रीजन में। इसके ऊपर एक एसआर लेवल भी है 73,000 का। ये देखे ना, ये हमारे पास वनडे के चार्ट पे ना यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ठीक है, 73 वाली जोन से अगर 1 आवर पे रिवर्सल मिलेगा वी कैन एंटर। अगर हमें 70,000, 69,000, 68,000 इस रीजन से रिवर्सल मिलता है 1 आवर पे, वी विल एंटर। 1 आवर का रिवर्सल जरूरी होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जब मार्केट गिर रही होगी, अगर मार्केट रिट्रेस करती है, मौका देती है हमें, तो हमने 1 आवर पे रिवर्सल कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ये वनडे का चार्ट है, वनडे के हिसाब से मैं आपको लेवल दे रहा हूं। तो रिवर्सल कंफर्मेशन कम से कम 1 आवर की होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 आवर की रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ हम इसमें बाय में जा सकते हैं, कहाँ से, 73,000 से, उसके बाद 69,000 से, या 67,000 की रीजन, जहां जहां भी हमें मौका मिलता है 1 आवर के रिवर्सल के साथ हम इसमें एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बिटकॉइन का अपडेट था, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। खतरे की घंटी है ये चीज। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें, या पैसे डालने हैं या ट्रेड करनी है, तो स्टॉप लॉस जरूरी लगाना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 65 से नीचे। और अगर आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 58 पे, 59, 58,500 के अराउंड। ठीक है, उसमें आप डीसीए की टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे आपने 70 पे बाय किया, इन केस मार्केट ड्रॉप करती है, आप 62 पे या 60 की रीजन में एक डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एवरेज बाय है वो और भी नीचे आ जाएगी। तो आप उस तरीके से भी इसमें एंटर हो सकते हैं। और जिन्होंने शॉर्ट टर्म करना है उनके लिए 73,000, 70,000, 67,000 ये लेवल हैं शॉर्ट टर्म के लिए, विद स्टॉप लॉस एट 65,000। ठीक है, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म करना है उनके लिए स्टॉप लॉस 58,500 है, और आप डीसीए पार्ट्स में बाइंग जो है वो कर सकते हैं बिटकॉइन। ठीक हो गया जी, ये बिटकॉइन का अपडेट था। अब ये देखें, ये कोई किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो मुझे सही लगता है, मैं अपने लिए सोचता हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों का प्रॉफिट होता है तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं लेना, आप लोगों का लॉस होता है तो मैंने आप लोगों को रिकवर नहीं करवाना। आपका पैसा है, खुद सोचना है, खुद समझना है, और अच्छे तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का अपडेट था। होपफुली आप लोगों ने आज का सेशन खूब एंजॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी सी, मुझे और भी सेशंस करने होते हैं। तो यही था, आप लोगों को मार्केट अपडेट्स देने थे, वो दे दिए। आप इससे फायदा उठाएं, सीखें, और खुद से जो है ना करने की कोशिश करें। सिग्नल्स के सहारे, किसी की कॉल के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती मेरी जान। किसी के सहारे पे जिंदगी ना गुजारो, अपने पाँव पे खड़े होने की जो है ना वो कोशिश करो। और जितना जल्दी खड़े हो जाओगे उतनी जल्दी तरक्की भी करोगे और आगे भी बढ़ोगे। आसरे सहारे ना ढूंढो। ठीक है, सहारे नहीं ढूंढने। सहारों की तलाश में जो बंदा रहता है ना, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो सारी उम्र वो, मतलब मरते दम तक वो सहारे ही ढूंढ रहा होता है, उसको मिलता कुछ भी नहीं है। और जो वजन उठा लेता है ना, जो कहता है कि हाँ जी अब मैं करूंगा, वो कर दिखाता है। ठीक है, वो कर दिखाता है। तो चले, ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, 61 बंदे देख रहे हैं। पिछली बार 60 कमेंट्स का टारगेट था। स्ट्रेटेजी आप लोगों को दे दी है। अब मुझे बताएं, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके विद प्रूफ एविडेंस आपको स्ट्रेटेजी दे दी है। ठीक है, अभी एक और बोनस स्ट्रेटेजी भी है एक्सपर्ट लेवल की। वो आप लोगों को तब मिलेगी जब आप लोगों ने एक वीडियो वायरल कर दी यूट्यूब पे। तो ठीक है, कम से कम 4, 5, 6 हजार व्यूज तक आगे एक वीडियो हमारी निकल गई, फॉर यू में चली गई, तो फिर आप लोग देखना मैं क्या करता हूँ। फिर ऐसी ऐसी आप लोगों को स्ट्रेटेजी मैं दूंगा निकाल के, इंशाल्लाह आप लोगों की रूहें राजी हो जाएगी। ठीक है, बस यूट्यूब पे देखें, आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है मुझे तो मेरा दिल करेगा आप लोगों के लिए काम करने को। लेकिन कम्युनिटी मुझे सपोर्ट ही नहीं करती तो मैं क्यों मत्था मारता रहूं इनके साथ। पिछली वीडियो पे आप लोगों ने प्यार दिखाया,
अब मेरा प्यार देख लें, मैंने भी प्यार दिखाया है। ठीक है, तो वीडियोस पे प्यार दिखाया करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है।